मंचासीन महानुभाव, कार्यक्रम में पधारे हुए भाइयों बहनों, नया प्रयोग आपने किया कि सबसे जमीनी कार्यकर्ता और नगर संगठनों को समन्वय बैठक की है। ये एकल के लिहाज से नया प्रयोग है और ये दिख ही रहा है कि सफल है। सभी को इसकी बधाइयाँ। अन्य संगठन भी इससे प्रेरणा लेकर ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और संगठन जो विद्यालय चलाते हैं उन्हें भी बताएंगे इस प्रयोग के विषय पर कि वो भी इसे आगे बढ़ाएं। संगठनात्मक सारी चर्चा लल्लन जी ने करी दी है, उसके विषय में दोबारा दोहराऊंगा नहीं। विद्यालय अपना आधार है, ये बात बार बार दोहराता हूँ मैं। विद्यालय है तो आरोग्य भी है, विद्यालय है तो ग्रामोत्थान भी है, विद्यालय है तो खेलकूद प्रतियोगिता भी कराएंगे आप, विद्यालय है तो संस्कार भी दे सकते हैं, विद्यालय है तो शिक्षा भी देंगे। एकल विद्यालय नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो अपना आधार है, उस पर जितना अधिक ध्यान दे सकते हैं उतना ध्यान देना ही चाहिए। कई बार अन्य कार्यक्रमों पर ध्यान जरा ज़्यादा चला जाता है, वो आकर्षक होते हैं और वो क्षणिक होते हैं। एक महीने में एक कार्यक्रम करना हो, 300-400 लोग जुटाने हो, 2-3 घंटे का कार्यक्रम हो, वो आसान है। प्रतिदिन विद्यालय चलाना 2 घंटे के लिए और उसको देखना ये कठिन काम है, हमेशा से ही कठिन है। कोई भी ऐसा काम जो दैनंदिन करना पड़ता है और नियम से करना पड़ता है वो हमें कठिन लगेगा ही, पर कठिन काम से ही उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी है, उसी से हमारा सब कुछ निकलता है। तो उसका हम ध्यान रखें। अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, एकल ने चुनाव तो खैर काम नहीं है एकल का, पर एक विचार का प्रचार तो हम करते ही हैं, पूरे वर्ष भर करते हैं, कोई एक दिन नहीं करते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जो ट्राइबल सोसाइटी है, विशेषकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्ष से जो काम कर रहे थे जनजातीय क्षेत्रों में, उसका सुखद परिणाम आया है। इसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। जितना काम हमें झारखंड में चाहिए था वो थोड़ा अभी स्तर तक नहीं आया है, झारखंड थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, तो लल्लन जी को पता है बहुत सारी स्थितियों का, तो उसमें और काम देखेंगे, हम करेंगे। चुनावी नतीजे आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत ढंग से अलग अलग कारणों से निराश हैं। बहुत सारे मुझे कह रहे थे बीच में जब भोजन कर रहा था, बातचीत में बता रहे थे, तो मुझे लगता है बहुत सुखद नहीं है पर दुखद वाले भी नहीं है। अपेक्षाएं जरा ज़्यादा थी। आप सोचिए, जब 14 में इलेक्शन हुआ था तो किसी को भी भाजपा अपने बलबूते पाएगी ये उम्मीद किसको थी? किसी को नहीं थी। और कितना वोट शेयर था? तो हुआ 31% वोट था और 17 करोड़ वोट पूरे देश भर में, 17 करोड़ समथिंग ये वोट पूरे के पूरे भाजपा को मिले थे। 19 का जो चुनाव था वो एक विशेष परिस्थिति थी। किसी को ध्यान होगा, पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक के कारण देश में सुरक्षा का एक माहौल था। उस माहौल में चुनाव को स्वाभाविक नहीं कह सकते, थोड़ा सा अस्वाभाविक चुनाव था। पर उस चुनाव में फिर भाजपा ने, पता ही है आपको, 330 सीट ली थी और लगभग 37.12 के प्रतिशत के एवज में 22 करोड़ से बल्कि 23 करोड़ वोट लिए थे, 5 करोड़ कम। ये अब तक का भाजपा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। अब तक के इतिहास में इतना कभी प्रदर्शन सुंदर ना रहा। जब आया इसका इलेक्शन अब वाला, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं था, कोई एक विषय नहीं था। 5 वर्ष के कामों पर मांग था। जन्मभूमि के विषय पर हमारी बहुत अपेक्षाएं थी, परंतु जन्मभूमि के विषय पर कोई वोट का विषय नहीं था। वो सब
विषय, बीता हुआ विषय था। परंतु उसके बावजूद भी चुनाव हुए, बहुत अपेक्षाएं थी। उन चुनाव में अभी भी वोट शेयर में थोड़ी घटोतरी हुई। इस बार ये 36.56 था, पिछली बार 37.12 था। परंतु नंबर ऑफ वोट में लगभग 65 लाख की वृद्धि है। 65 लाख की बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां भी हैं। केरल में पहली बार एक सीट आई है बहुत वर्षों के बाद। तमिलनाडु वोट शेयर ये 3-4 का 18 हो गया। तेलंगाना 4 की 8 और 35% शेयर है। उड़ीसा पूरा राज्य जो कभी बहुत बुरी तरह खोया था वो सब है। उत्तर प्रदेश का एक विषय जरूर है, उसका कारण बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात हमें सबको समझनी चाहिए। लड़ाई संघर्ष राजनीतिक दलों का नहीं है, ये फोर्सेस की लड़ाई है एक तरह से। भारत बड़ा ना बने, भारत शक्तिशाली ना बने, भारत एक विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, वो धर्म भी बड़ा ना बने हिंदुत्व का। इन सब के लिए पूरे विश्व की सारी ताकतें एकजुट हैं। उनके आपसी मतभेद हैं, चीन अमेरिका की लड़ाई है, पर हमारे विषय में एक ही जैसे सोचते हैं, सब एक जैसे सोचते हैं। तो पूरा विश्व में वो तो ये तो चाहते हैं कि भारत रहे, पर उनके जूते के नोक के नीचे रहे, उतना ही बढ़े जितना हम चाहते हैं, इससे अधिक ना बढ़े। और इसलिए भारत की प्रगति खल रही है, और खलने के कारण सब देश अपने अपने ढंग से धन लगा रहे हैं, अपने अपने ढंग से भारत में सक्रिय एनजीओ को सक्रिय कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से नए यूट्यूबर खड़े कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खड़े कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से एनजीओ खड़े कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अपनी दखल बढ़ा रहे हैं। और सबने एक साथ, आप बहुत ढंग से ट्रेडिंग देखेंगे, चुनाव शुरू होने के तुरंत पश्चात एकदम बाढ़ सी आ गई है तीनों मीडिया पर्सन पर, विरोधी विषयों की, इन विषयों की, इन विषयों की। और जो सबसे बड़ा विषय चलाया वो ये चलाया कि ये जो ज़्यादा सीट्स का मामला है वो इसलिए है कि संविधान बदलेंगे। और आपने गौर किया हो, सब अपनी सभाओं में संविधान की एक प्रति लेकर जाते थे, और ये बदलने का साजिश है। जैसे अयोध्या में कैंडिडेट थे लल्लू सिंह, उन्होंने शायद एक बयान दे दिया, और बयान, वो सीट भी बहुत टिपिकल है, कभी भी इतिहास में 2 ही बार जीती गई सीट है वो। तो वो बयान दे दिया कि संविधान बदलेंगे, बदलना चाहिए। कोई पता सता था नहीं उनको, कोई इशू था ही नहीं, कोई तय का विषय नहीं था। तो एक ये विषय उत्तर प्रदेश में समझाना, कितना अंदर करंट इसका होगा, इसका अनुमान किसी को भी नहीं आया। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो वोट गिरा, लगभग 50-60 लाख वोट एकदम गिर गया। परिणाम इसका, सीटों का नुकसान तो हुआ ही, पर राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ 1% की कमी थी, वो कमी सारी उत्तर प्रदेश की थी। अन्यथा ये पिछली बार से अधिक का प्रतिशत जाता, और शेष राज्यों में सब में अपना प्रतिशत मेंटेन किया है। उत्तराखंड ने, हिमाचल प्रदेश ने, दिल्ली ने, सब राज्य हैं। तो ये एक विशेष परिस्थिति हो गई। सोच रहे हैं वो लोग अपना वो काम करेंगे, पर जो हमें लगता है वैचारिक प्रभाव में जैसा चाहिए था कि 19 वाला स्टेटस मेंटेन हो जाए, 19 वाली स्थितियां पूर्ववत आ जाए, सीट भले ही नहीं परंतु वोट शेयर जितना था, तो लगभग वोट शेयर 55% घटने के बाद भी, और वोटिंग में 68 लाख की वृद्धि होने के बाद भी लगभग उतना रहा। तो ये एक संतोष का विषय है। क्योंकि पिछला चुनाव 19 से तुलना मत कीजिए, आप 14 से तुलना करेंगे तो बड़ा अजीब मिलेगा आपको। 17 करोड़ वोट था, 31% वोटिंग थी, अब ये 37% है, और वोट 23 करोड़ है। तो ऐसी एक परिस्थिति ये रही है। पर इस सब में जो जनजातीय समुदाय है, जिनमें बहुत अजीब स्थितियां रही पिछले दिनों, उन सब में अपने कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत सुंदर काम किया है। सनातन हिंदुत्व, भारतीयता, इसके विषय में बहुत भ्रम बहुत अलग ढंग से फैलाए हुए हैं। आप यहाँ के मूल निवासी हैं और सब भारी हैं, आपको यहाँ पर प्रताड़ित किया गया है, वो सब बातें फैलाई गई। परंतु अपने सभी के प्रयासों से वो काफ़ी हद तक चीज़ें
समाप्त हुई हैं और इसका परिणाम निर्वाचन में भी देखने को मिलता है। तो मैंने उल्लेख किया उड़ीसा, भारत में सबसे अधिक ट्राइबल समुदाय जो है उड़ीसा में है, 30% से अधिक। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है और झारखंड आता है 27-28%। तो ऐसे में सब में अनुकूल स्थितियाँ थोड़ी बनी है और जो थोड़ा परिश्रम करेंगे और ज़्यादा परिश्रम करेंगे, क्योंकि एंटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो भारत में उन्होंने समझ लिया कि भारत को राष्ट्रीयता के आधार पर, धर्म के आधार पर आसान नहीं है टिकाना। तो उन्होंने अब नया फॉर्मूला अपनाया है कि भारत के सभी समुदायों में जातीयता की भावना खड़ी कर दो, सब में जातीयता का बोध खड़ा कर दो, और भारत में जो भी फॉल्ट लाइन है इनकी, जो खराब चीज़ें हैं, उन सबको बढ़ाना शुरू करो। हमें पता ही है कि ये कमी हिंदू व्यवस्था में रही है जाति के आधार पर छुआछूत की, तो ये कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस कमी को खूब बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करो। तो उनके सारे मीडिया पर्सन, उनके सारे लोग इस काम में लगते हैं और हम समझते हैं, हम जानते हैं, खराब चीज़ का प्रचार करना ज़्यादा आसान है, छोटी फॉल्ट लाइन को उभारना ज़्यादा आसान है। या ऐसा कह लीजिए, ये भवन है, इस भवन को तोड़ना 2 दिन का काम है, जेसीबी लगेंगी और अब तो और भी टेक्निक आ गई हैं, 2 दिन में टूट जाएगा। पर इस भवन को बनाना, ये कितना भी कम करोगे, 6 महीने 8 महीने से कम का नहीं है। तो ये फोर्सेस यही काम कर रही हैं, ये भारतीयता के ताने बाने को, हिंदुत्व के ताने बाने को, भारतीय व्यवस्था के ताने बाने को अपने अपने ढंग से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से तोड़ने की कोशिश में लगी है। और हमारा काम उस सबको, टूटी हुई चीज़ को बांधना और बांधने के बाद मजबूत करना, हमारे 2 काम हैं। तो लगातार उस काम में भी हम लोग लगे हैं। परंतु ये संघर्ष है, उस संघर्ष में अभी ठसक है, पराजय नहीं है, स्थिरता है। मैंने आपको आंकड़े सारे बताए हैं। चुनाव से यदि आप देखते हैं, हालांकि हम चुनाव से चीज़ों को देखते नहीं हैं, पर कई लोगों ने पूछा है, मैंने इसलिए इस विषय को उल्लेख किया। तो हम अपनी ज़मीन पर रहें, अपने विद्यालय को अच्छे से चलाते रहें, अपनी संस्कार शालाओं को अच्छा बलवान रखें। संस्कार में ये विषय हमेशा ध्यान रखने का है कि भारत में संस्कार देने वाली संस्थाएं बहुत इक्का दुक्का बची हैं। अच्छे इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं, अच्छे स्कूल चलाने वाले हैं, अच्छे स्किल डेवलपमेंट के केंद्र बहुत बड़े बड़े हैं, पर संस्कार वाला पक्ष ये बहुत न्यून रह गया है। वो काम हम कर रहे हैं, उस काम को हम बहुत जिम्मेदारी पूर्वक निरंतर करते रहें, इतना ही आग्रह है। धन्यवाद।